जय जिनेन्द्र। हमारे जीवन व्यवहार में हमारा मंगल हो, हित हो, इसके लिए उस व्यवहार को प्रारंभ करने से पूर्व एक मंगलाचरण बोला जाता है। यह हमने देखा। इसके दो प्रकार है किसी अपेक्षा से या विवक्षा से। एक है द्रव्य मंगल और दूसरा है भाव मंगल। द्रव्य मंगल का संबंध है वह द्रव्यों से है, बाहरी है, भौतिक है। भाव मंगल का स्वरूप भीतरी है, आत्मा से संबंधित है। इस प्रकार वह आध्यात्मिक है। तो ये दो प्रकार के मंगल है। इसके संबंध में कुछ बातें हम जानेंगे। द्रव्य मंगल ये पूजा आदि के लिए जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है वे द्रव्य मंगल का हिस्सा है। अगर हम इसे अहिंसक स्वरूप देना चाहे तो अगरबत्ती जलाना या फूलों का पूजा में उपयोग करना ये हिंसक क्रियाएं हैं, अतः वे मंगलकारक नहीं हैं। यह बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन का प्रथम सिद्धांत है अहिंसा। किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को किसी तरह का पीड़ा या दुख नहीं पहुंचाई जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसमें और जो पदार्थ उपयोग किए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार का जीव का अस्तित्व न हो, तब जाके वह द्रव्य मंगल शुद्ध हो सकता है। कीर्तन, स्तवन, स्तोत्र, आरती आदि ये जो बाह्य बातें हैं, उनमें अगर हमारा भाव उपस्थित नहीं है, हमारा मन उसमें नहीं है, हमारा चित्त उसमें एकाग्र नहीं है, और इस प्रकार की स्थिति में कीर्तन, स्तवन या आरती की जाए तो उसे द्रव्य मंगल कहा जा सकता है। भाव मंगल क्या है? भाव मंगल है तप, जप, ये उसका प्रथम प्रकार है। नियम, संयम, यह उसका दूसरा प्रकार है। और यह करते हुए मन अचपल रहा, चित्त अचंचल रहा, अंतःकरण में प्रफुल्लता रही और स्वयं अपने आत्म के साथ उस क्रिया में तन्मय हो गए। और जब यह अवस्था साधक को प्राप्त हो गई तो उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है। वह अपने आप को तप जप में समर्पण कर देता है और इस प्रकार आत्मा से समरूपता प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। इस प्राथमिक जानकारी के पश्चात अब हम मंगलों की श्रेणियां कितनी हैं उसके संबंध में विचार करेंगे। यह बहुत सरल बात है कि किसी कार्य के प्रारंभ में मंगल स्तवन बोला जा सकता है और कार्य समाप्ति होने पर आरती की जा सकती है। तो ये दो श्रेणियां तो निश्चित हो गई। और अब अगर कार्य बहुत लंबा है तो बीच बीच में कार्यवाही चलते समय बीच बीच में भी कुछ मंगल आचरण या मंगल स्तोत्र के उपयोग द्वारा हम उस कार्य में आने वाले विघ्नों को
दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियां उत्पन्न हुई। प्रारंभिकी यानी आद्य, कार्य के मध्य में, बीच में अर्थात मध्य, और कार्य समाप्ति पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए अंत्य। ये मंगल की 3 श्रेणियां हैं। अब इसके संबंध में कुछ थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे। आद्य मंगल यह प्रथम श्रेणी है, तो इसमें बहुधा लौकिक बातें बहुत सारी है। जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन व्यापारी करते हैं और उनकी देखा देखी और लोग भी दीपों की मालाएं लगाते हैं, दीपों की कतारें लगाते हैं, मिट्टी के दीपों की सजावट करते हैं, और आजकल बिजली के दियों का और अधिक उपयोग होने लगा है। विवाह में इस तरह से जब किया जाता है तो गणेश पूजन यह प्रथम किया जाता है। जब हम वास्तु में प्रवेश करते हैं, नया मकान खरीदते हैं, नई संपदा खरीदते हैं और उसमें हम प्रवेश करने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो उसके पहले हम वास्तु पूजन करते हैं। अब ये वास्तु पूजन नया मकान बनाने से पहले भी किया जाता है, जिसमें उसे नींव की पूजा करना कहा जाता है, जिससे वास्तु के निर्माण में कोई संकट न आए। जो क्षत्रिय लोग होते हैं या जो विभिन्न प्रकार की कलाओं के द्वारा अपना पेट पालते हैं, वे दशहरे के दिन या विजयादशमी के दिन उनके अपने जो शस्त्र है या अस्त्र है या औजार है, उनका पूजन करते हैं। और इस प्रकार यह आद्य मंगल का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी के लिए अरिहंत दर्शन में एक छोटा सा 3 शब्दों वाला स्तोत्र बताया गया है। उसका उच्चारण है नमो बंभिये लीविये। इसका अर्थ है बंभिये अर्थात ब्राह्मी और लीविये अर्थात लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को मेरा नमस्कार हो, ऐसा विद्यार्थी आद्य मंगल द्वारा सरस्वती देवी को आवाहन कर सकता है। सामान्यतः मोतियों की माला में 108 मणि होते हैं, तो उसे गुनते हुए विद्यार्थी 108 बार भावपूर्ण अगर इस सरस्वती देवी का स्मरण करे तो विद्यार्थी को अपने अभ्यास में लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी के इस आद्य मंगल के संबंध में मैं कुछ और अधिक बातें करना चाहूँगा, क्योंकि प्रत्येक घर में विद्यार्थी होता ही है और वैसे जो व्यक्ति नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है वह जीवन भर विद्यार्थी बना रह सकता है। तो इस दृष्टि से इस स्तोत्र का थोड़ा गंभीरता से और गहनता में विचार होना आवश्यक है। अध्ययन में अपना लक्ष्य केंद्रित हो, इसके लिए अगर कोई माला फेरता है तो वह उस एकाग्रता के लिए पोषक रहती है, क्योंकि मन में रहे हुए विचार उस भावपूर्ण स्मरण के समय अपने आप हट जाते हैं और फिर मन की चपलता को रोकने से चित्त एकाग्र बन सकता है। लेखन में भी यही स्थिति उपस्थित होती है और सामान्य विद्यार्थी को अध्ययन और लेखन इन 2 बातों से बहुत अधिक संबंध रहता है।
अब सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। देवी देवता में विश्वास नहीं भी हो तब भी अगर हम हमारे मस्तिष्क की रचना देखें तो वहां पर कुछ ऐसे केंद्र है जो ज्ञान प्राप्ति के समय सक्रिय होते हैं, तो उसी को हम सरस्वती का उद्गम स्थान मान सकते हैं। और जब इस स्थान पे हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है तब जाके बुद्धि का विकास होने लगता है। बुद्धि का विकास दो तरह से माना जा सकता है। एक, जैसे हम अभ्यास क्रम के ऊपर की दिशा में प्रवास करते हुए अधिक अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह एक भौतिक अवस्था है। लेकिन इसमें दूसरी अवस्था यह है कि अगर ज्ञान प्राप्त करते समय हम उस पर मनन करें, हम उस पर तर्क वितर्क करें, हम उसके चिंतन करें और सब जानकारी पे मंथन करें, तो हमारी बुद्धि का विकास हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह बुद्धि विकास करना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए यह द्रव्य मंगल या भाव मंगल की विधि उनको अपनानी चाहिए। जब चित्त की एकाग्रता होती है तब बुद्धि का ही नहीं, बुद्धिमत्ता का भी जागरण होता है। बुद्धि को अंग्रेजी भाषा में इंटेलेक्ट कहते हैं और बुद्धिमत्ता को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। वर्तमान में इंटेलेक्ट की विकास की बहुत बात होती है और आईक्यू यह शब्द आप में से बहुत से लोगों ने सुना हुआ है। बुद्धि का विकास होना अर्थात केवल मस्तिष्क की विकास अवस्था है। अधिक ज्ञान और अधिक जानकारी, लेकिन बुद्धिमत्ता यह आत्मा का मौलिक गुणधर्म है और इसका विकास यह मनुष्य का चतुरंगी विकास होने में सहायक होता है। बुद्धिमत्ता जब जागती है या ऊंची अवस्था पे पहुंचती है तब जाके व्यक्ति की विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ती है। मनन चिंतन मंथन यह प्रक्रिया उच्च श्रेणी में होने लगती है। मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, शंकाएं झांकने लगती है, तब जाकर यह बुद्धिमत्ता उन प्रश्नों के उत्तर देने में, जिज्ञासा की तृप्ति करने में और शंकाओं को निवारण करते हुए मन को समाधान देने में सहायक बनती है। और तब जाके प्रत्येक विद्यार्थी का, वह पाठशाला में पढ़ता हो, माध्यमिक शाला में पढ़ता हो, महाविद्यालय में पढ़ता हो, विश्वविद्यालय में पढ़ता हो या अपने जीवन में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य पुस्तकें आगम पढ़ता हो, तब भी उन्हें प्रत्येक को यह अनुभव होगा कि बुद्धिमत्ता का विकास हुआ है। इतना विवेचन करते हुए आपसे नम्र प्रार्थना है कि अपने मन में उपस्थित प्रश्न, जिज्ञासा और शंकाएं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजे तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर, जिज्ञासा का समाधान और शंका का निवारण करने में तत्पर रहूँगा। जय जिनेंद्र।